सूंघते सूंघते ऊपर जाने लगते हैं। तक राजकुमारी महारानी को जंगल में लेकर आ गई होती है। तो दोनों जादूगरनी के कुटिया में जाते हैं, लेकिन वहाँ जादूगरनी नहीं होती है। अभी राजकुमारी को वही कढ़ाई दिखता है जिसे जादूगरनी वो मिठाई बनाई थी। अभी उस कढ़ाई में से जादूगरनी का प्रतिबिंब बाहर आता है। जादूगरनी कहती है, राजकुमारी मैं अपना रूप निखारने के लिए सोनपुर मेला में गई हूँ, 6 महीने तक नहीं लौटूंगी। जादूगरनी कहती है, अगर तुम ये याद रखो नसीब बदलेगा, जिद को पियो अहंकार से फटे रिश्ते को सियो। इतना कहने के बाद जादूगरनी फिर गायब हो जाती है। फिर राजकुमारी हड़बड़ाकर सारे बोतल उस कढ़ाई में डालने लगती है, जिसके कारण कढ़ाई अपना नियंत्रण खो देता है और ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद एलिनोर और मेरिडा दोनों की उम्मीदें टूट जाती है। मेरिडा इस जंगल की सारी चीजें जानती थी। मेरिडा अपनी माँ को पानी में ले आती है और मछली पकड़ना सिखाती है, और उसके बाद मेरिडा मछली को अच्छी तरह से बनाकर एलिनोर को खिलाती है। एक वक्त ऐसा आता है कि एलिनोर पूरी तरह से भूल चुकी थी कि वो एक इंसान है। इसी कारण वो अपनी बेटी के ऊपर हमला करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, और मेरिडा को फिर से वही जादुई जुगनू दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां टूटा हुआ महल खंडर में बदल चुका था। मेरिडा को कुछ याद दिलाने पर मजबूर कर देती है, लेकिन मेरिडा का पैर फिसलने के कारण वो नीचे गड्ढे में गिर जाती है, जहाँ पर उसे 3 राजाओं की मूर्ति